नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के साथ दुनिया में चरिंद परिंद, हैवानात और हशरात को भी पैदा किया और उनकी जिंदगी भी एक दिन खत्म होती है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मजा चखते हैं। मगर जब जानवर, परिंदे और कीड़े तिब्बी मौत मरते हैं तो उनकी लाशें कहां चली जाती हैं? जानवर, परिंदे और दीगर जी अरवाह की रूह कौन कब्ज करता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हैवानात व हशरात की मौत के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर भी मातम या वावेला या रोते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तिब्बी मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के एक दिन इनकी भी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आते। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बरकी तारों में उलझे परिंदे। मगर अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहां गायब हो जाती हैं? नाजरीन, हमें उन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर दे दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने उसे घायल किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। यहां तक कि किसी चूंटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हां, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। नाजरीन, यही सवाल एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया गया तो उन्होंने इसकी हैरान कुन वजह बताई। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तिब्बी मौत मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको यानी चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो उस मुकर्रा वक्त से पहले पहले पहाड़ों, गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। नाजरीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निजाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है, वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तिब्बी मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह तक न मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाजरीन, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है, मगर एक हदीस का मफहूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं, तो जब इनकी तस्बीह खत्म हो तो इन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलकल मौत के कब्जा में नहीं, और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। एक रिवायत है कि मलकल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं और एक रिवायत यह है कि एक फरिश्ता अजन्ना की और एक शयातीन की और एक फरिश्ता चरिंद परिंद या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर मामूर है। नाजरीन, इस हवाले से कई रवायात हैं और बाज रिवायात से इल्म होता है कि मलकल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिन्नों और जुमला बहाइम की रूह कब्ज फरमाते हैं। बाज नसूस से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि तमाम जी रूह की रूहों के कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलकल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है।
एक रिवायत में है कि मलिकल मौत ने एक मर्तबा आका नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। इस बात से ये इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं। नाज़रीन, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर जी रूह की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिकल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को दी हुई है। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मच्छरों की रूह भी मलिकल मौत कब्ज करते हैं, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या उनमें जान है? जवाब दिया गया जी हां। तो आपने फरमाया कि बस उनकी जान भी मलिकल मौत ही कब्ज करते हैं। नाज़रीन, जानवर ये जानते हैं कि उनको मौत आने वाली है। इस हवाले से मुहक्किकीन के दरमियान इख्तिलाफ भी पाया जाता है, मगर बाज रिवायात में हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर की एक हिकायत, जिसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब हिकायात रूमी में लिखा है कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं उनकी बोली जानना चाहता हूं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दूसरे जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। नाजरीन, अगरचे ये एक मखसूस हिकायत है, मगर बाज रवायात के मुताबिक जानवर को अपनी मौत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि अपने प्यारों की लाशों पर क्या जानवर भी मातम करते हैं। तो ऐसे कई मुशाहिदात सामने आए हैं जिनसे यह साबित होता है कि अक्सर जानवर साथी के मरने पर रोते हैं और वावेला करते हैं। परिंदों में कव्वे के हवाले से आता है कि कव्वा 10-10 दिन भी सोग करता है और हाथी और भेड़िए भी आवाज निकालकर रोते हैं। इसके अलावा मरने वालों पर रोने और मातम के हवाले से सबसे मशहूर जानवर बंदर है, जो शोर शराबा और मातम बिल्कुल इंसानों की तरह करता है, और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो उसका रोना काबिल दीद होता है।